क्रिस्टलन, इसके बारे में बात लेते हैं कि क्रिस्टलन किसको कहा जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4.5H2O। तो जो सूत्र है, इस सूत्र में कितने जल के अणु हैं? 5 जल के अणु होते हैं, तो इनको कहा जाता है क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। ठीक है, जैसे आगे देखिए, जिप्सम एक अन्य लवण है। जिप्सम में क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते। इसका रासायनिक सूत्र क्या है जिप्सम का? CaSO4.2H2O। अर्थात जो जिप्सम में 2 जल के अणु हैं, इनको कहा जाता है क्रिस्टलन के जल कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, आपका जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2। अर्थात इसमें आधा जल का अणु है। तो इसमें इस सूत्र में जो आधा जल का अणु है, जल के जो अणु है, उनको कहा जाता है क्रिस्टलन के जल। और जो जिप्सम का सूत्र होता है वो क्या है? CaSO4.2H2O। तो जो जिप्सम में 2 जल के अणु हैं, इनको कहा जाता है क्रिस्टलन के जल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आए कभी भी कि पीओपी और जिप्सम में कितने जल के अणु का अंतर पाया जाता है, तो इनमें पाया जाता है आपका जल का अणु 1.5 जल का अणु पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है।